जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासार। हर हर महादेव। संगत जी, आप सभी का आभार कि आप लोगों के सामने और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने आज अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो सत्संग के रूप में आज मेरे माध्यम से शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं रवि, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से। संगत जी, इसके पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरु जी ने मेरे माँ की लाज बचाई, जीवन दिया उनको और पूरे परिवार की लाज बचाई। दूसरे सत्संग में गुरु जी के आने के मेरे सब गुरु जी ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया तब से गुरु जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें घटित हुई और बिल्कुल साक्षात चमत्कार की तरह। संगत जी, मैं एक बार ऑफिस जा रहा था। मेरे ऑफिस से मेरे घर काफ़ी दूर है, तो वैसे गाड़ी में पेट्रोल था बट मेरे को तेल भरवाने का समय नहीं था। फिर मैं ऑफिस से लौटते वक्त मैं ही सोचता रहा कि अभी भरवा दूंगा बट इतना था पेट्रोल कि मैं पहुंच जाऊंगा। अचानक घर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है या गाड़ी बंद हो जाती है। पेट्रोल तो रहता है, गाड़ी बंद हो जाती है या समथिंग कुछ भी। मुझे वो बहुत अजीब मामला था। मतलब गाड़ी मेरी कोई बंद हो जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर लास्ट में गुरु जी को प्रार्थना करता हूँ, हे गुरु का इतनी दूर है, बीच में अटका पड़ा हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी गाड़ी स्टार्ट करवा दीजिए। तुरंत जो है मैं गुरु जी का नाम लेके कोशिश करता हूँ फिर से और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और सीधे पेट्रोल पंप पे जाकर मेरी गाड़ी रुकती है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। सेम एक बार और मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। फिर मैं गुरु पापा का नाम लेता हूँ और फिर सेम टू सेम सीधे घर पे आके गाड़ी रुकती है। तो इस तरह गुरु पापा छोटी छोटी रूप में मदद करते हैं। संगत जी, मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे घर में माता जी की तबीयत खराब, पिताजी की तबीयत खराब, प्लस बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, एक खत्म होती है दूसरी आती है। तो इस तरह ये दौर लगा हुआ है, लेकिन गुरु जी के चमत्कारों ने इस बुरे दौर में भी हम लोगों को संभाल रखा है। संगत जी, विश्वास विश्वास एक ऐसी चीज है जो पत्थर में भी भगवान को दिखा सकती है। संगत जी, बहुत सारे करिश्मे करिश्मे में मैं बताना चाहूँगा। मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रहा था, लखनऊ जा रहा था। लखनऊ जाते वक्त हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो वो चीज़ें जैसे कि कोई थर्ड, जैसे ऐसा फील होता है जैसे कोई बुरी ऊर्जा, कोई थर्ड एनर्जी या फिर कुछ ऐसा ऐसा है जो अदृश्य है और हमारे उनके बीच में एक अच्छे रिश्ते को जो डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है, हमारे बीच में झगड़ा पैदा कर रहा है। तो मैं बहुत ही खुश भी था और उदास भी था कि पहले की बात कुछ और थी, अभी क्या हो गया हर बात पे। खैर, तो मैं चाह रहा था, मैं गुरु जी को याद कर रहा था। तब तक मैं बस में बैठा था, तो मेरे को हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हुई। इतनी प्यारी खुशबू संगत जी कि मैं क्या, मतलब उस खुशबू को मैं बयान नहीं कर सकता। स्मेल आना शुरू हुई, फिर वो स्मेल मैंने कहा कि लगा कोई परफ्यूम वगैरह लगा, कोई अगल बगल मेरे बस में बैठा होगा। हालांकि बस में उस वक्त मुश्किल से 10 से 12 लोग थे, पूरी बस खाली थी। तो वो स्मेल बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने अपने आप को चेक किया कि शायद मैंने ज़्यादा परफ्यूम तो नहीं मान लिया है या फिर ऐसा तो
तो वो बढ़ती जा रही थी, मैं अपने पार्टनर को याद भी कर रहा था गुरु जी, फिर मेरा दिमाग नहीं जा रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मैं मुस्कुरा भी रहा था, बहुत एक अच्छी खुशबू के साथ, बहुत देर तक वो खुशबू आती रही, और जब मेरा दिमाग गया, ओह! तो गुरु जी है, फिर मैं जय गुरु जी करता रहा, स्मेल आती रही, कुछ समय बाद वो स्मेल चली गई। फिर मतलब वो स्मेल इतनी तेज़ थी कि मैं अपना लगेज चेक कर रहा था, कहीं उसमें मेरी परफ्यूम की बॉटल तो नहीं टूट गई है। बहुत मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ, उसके बाद से मैं पहुँचा वहाँ पे, फिर वो खुद मुझसे मिलने आए मेरे पास, उसके बाद से फिर हम दोनों ने मतलब अचानक से एक देव करौली बाबा का, वो लखनऊ में जो मंदिर है बाबा जी का, वहाँ पे जाने का प्लान हो गया। हम लोगों को गुरुजी ने साथ वहाँ पे बुलाया, हम लोगों ने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर हम लोग घूमने फिरे, हल और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बरसात की गर्मी जानती हैं गुरुशंकर जी। बट ये था कि जब वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जब हम वो आए, मेरे पार्टनर आए, फिर मैंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला कि तबीयत मेरी ख़राब है और मौसम बहुत तेज़ कड़क धूप है, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप मिलवा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से आप आगे संभाल लीजिए। फिर सुबह जब मैं उठा, मैं भी घर से निकलने को तैयार हुआ, तो फिर मैं देखा कि बहुत अच्छा और प्यारा मौसम हो गया है, और इतना अच्छा मौसम कि मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं, प्लेज़ेंट बिल्कुल, शुक्राना गुरुजी का मैंने किया। फिर हम लोग बाबा के मंदिर गए, दरबार में गए, शॉपिंग वगैरह की, फिर मैं उनको बस में बैठाया और फिर मैं अपने घर के लिए लौट रहा था। संगत जी, एक करिश्मा मैंने देखा कि खुश तो रहता ही है मन, खुश तो बिल्कुल अच्छा लगा कि चलो कि हमारे बीच में इतनी खास होनी है। हम लोग जब आज एक पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर वो एहसास ही नहीं होता संगत जी। फिर गुरु जी के ब्लेसिंग्स भी थे। फिर मैं बस में बैठा घर पे आने के लिए वापस। फिर बस स्टैंड पे एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 55-56 साल का, 57 साल का, चमकता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, और एक बहुत शांत भाव के साथ वो आदमी, मैं बस से नीचे देखा, वो मुझे देखा जा रहा था। फिर मतलब उसके चेहरे में ना एक आकर्षण था, एक तेज था। फिर मैंने कहा कि देखो, ईश्वर भी कैसी कैसी कृति बनाते हैं, जो अंदर से खुश है, जो खुश है, और वो कितना खुश है, चेहरे पे खुद रौनक आती है। और एक अजीब सी बात मैंने देखी, बस स्टैंड पे जो वॉशरूम टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट, वो इंसान उस सीढ़ी पे बैठा हुआ था और कपड़े भी ठीक पहना था। ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब कपड़े पहनने से लगे कि हाँ, मतलब बहुत लोग परिवार का है, लेकिन वो ठीक था अच्छे से। फिर वो मुस्कुरा रहे थे, वो मुझे देख रहे थे। तो जैसे मेरे मन में तो दिन रात गुरु जी नीम करौली बाबा चलते रहते हैं, उनके आदेशों का पालन, बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। तो फिर जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ अपने सिर पे फेरा, उनके हाथ पे ओम लिखा था, जैसे कि गुरु जी के हाथ पे ओम लिखा रहता है। तो मेरे रोए खड़े हो गए, संगत जी, मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने कहा कि गुरु जी, गुरुपा, आप हैं? अगर आप हैं तो प्लीज मुस्कुराइए ना एक बार। वो इंसान देखा, फिर मुस्कुराया। फिर मैंने बहुत ब्लेस्ड समझा कि चलो, मैं अपनी पार्टनर से मिल के आ रहा हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग से हम लोग जल्दी से एक हो जाए, दिल से आत्मा से एक है। ये किस कारण से ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं, वो सभी कार्य गुरु जी हटा के हम लोगों को ब्लेस करेंगे, ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु का आज सोमवार, हम सावन का आखिरी सोमवार है, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सपना देखा कि मैं और मेरे पापा कहीं गए हुए हैं, और एक हॉरर फिल्म का कोई सेट है, कोई हॉरर फिल्म का सेट है। तो वहाँ पे बहुत सारे भूत है। तो फिर मैं, एक आता है भूत मेरे पास, मैं उसको डांट के भगाता हूँ, चला गया से, क्या कर रहा है तू, बहुत खतरनाक, सब हटा वरना रख मेरे यहाँ से, वो हटा देता हूँ। फिर मैं वहाँ से पहुँचता हूँ, एक डैम है, बहुत बड़ा सा डैम, कोई विदेशी एक्टर्स है, तो वो फिल्म का एक सीन चल रहा है कि बड़ा सा डैम है,
उस डैम को हटाकर दरवाजा मतलब एक लॉक है, उस लॉक को लोग एक्टर खोल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, एक शूटिंग चल रही है, एक मतलब एक अजीब एक माहौल है। फिर मैंने कहा ये कौन सी फिल्म की शूटिंग है, तो एक लोगों ने बोला, उसमें जो एक्टर है उसने बोला कि द रिंग का ये वो है, पार्ट है और इस डैम के पीछे से कहानी शुरू होती है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है शूटिंग है, बट लेकिन उस एक्टर ने बोला कि इट्स रिस्की, आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, वो तो हम लोग जा ही रहे हैं। फिर मैं जाने लगा। फिर पीछे कुछ लड़के और थे, वो टीम मेंबर थे कि एक्टर थे पता नहीं। एक मर्सिडीज कार रहती है और वो एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के मतलब टक्कर पे वो टकरा जाती है और एक बंदा उसमें रहता है, वो मर जाता है। तो हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि वो कार में बंदा मर गया है। फिर शंकर जी जैसे कि फिल्मों में दिखाता है, वो बंदा उठा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और कार का एयर बैग उसके गले में लपटाया हुआ है। वो उठा और वो उसको आंखें खोली, फिर उन लोगों ने, उसके दोस्तों ने उसको बाहर निकाला कि ये क्या हो गया। फिर अचानक से वो बंदा खड़ा हो जाता है कोने में, उसकी आंखें पूरी मतलब जमी हुई खुली हुई, अजीब होता होता सपना। फिर वो जो है जब आता है, सब लोग डर जाते हैं, तो सभी लोग जो तो डैम होता है, तो वो डैम गायब हो जाता है, गायब हो जाता है वहां से, और एक खूब बड़ा मतलब साफ एकदम मार्बल टाइल्स लगा हुआ बिल्कुल बड़ा सा मैदान, इसका कोई अंत नहीं दिखता है। फिर वो बंदा क्या करता है कि सभी लोग डर जाते हैं। फिर कुछ पेपर में लिपटा हुआ कुछ गिफ्ट रैप टाइप का होता है, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, तो वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो एक ब्लेड होता है ना पतंग जी, जिस ब्लेड से हम लोग कार्टन बॉक्स वगैरह काटते हैं, वो चाकू की तरह होता है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, प्लास्टिक का होता है वो, मतलब शार्पनर टाइप का, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, उसको आप स्लाइड करिए तो निकल आता है और अनस्लाइड करिए तो अंदर चला आता है। वो दफ्ती वगैरह और केक काटने का काम आता है, वो मोटा ब्लेड होता है। तो उस ब्लेड से वो प्रहार करता है और उसने अपने सबसे सबसे पहले वो अपने एक दोस्त को मारता है। जी मैं ये पूरा सपना क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये खतरनाक सपना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन करना पड़ रहा है, क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्षमा करिएगा, गुरु जी के आदेश चाहिए। जय गुरु जी। तो वो मारता है, सबको मारते मारते वो क्या करते हैं, फिर हम लोग डर जाते हैं, भागते हैं। तो वो ब्लेड पता नहीं कहाँ से अपने हाथ में से ब्लेड निकलता है और बिल्कुल ऐसे फेंक के मारता है। और ब्लैक कलर के कपड़ों में सभी लोग रहते हैं, मैं और मेरे पापा भी ब्लैक कलर के कपड़े में। तो वो धीरे धीरे वो इतनी तेजी से और चला चला के ब्लेड मारता है, सटीक मारता है, किसी के गले किसी का गला काट देता है, किसी का पैर काट देता है, कोई अगर भाग रहा है तो उसको पैर की नस कट गई, वो बेचारा गिर गया। फिर दूसरे ब्लेड से तुरंत सेकंड विद इन सेकंड वो प्रहार करता है, उसकी गले कट गए। तो इस तरह अब वो मेरे और मेरे सब लोग जब कट जाते हैं तो फिर मेरे मेरे पापा के पीछे पड़ जाता है, और वो इतना शातिर तरीके से, इतने सटीक तरीके से ब्लेड से प्रहार करता है कि मतलब मैं बस डरता हूँ बस पापा को बचाने के लिए। और फिर मैं पापा के सामने खड़ा हो जाता हूँ, पापा भी बचते हैं, हम लोग झुकते हैं, ऐसे करते हैं, एक आध बार मुझे भी लगे। उसके बाद से वो तीन चार ब्लेड एक साथ फेंकना शुरू करता है। फिर तुरंत मैंने गुरु जी का नाम, जय गुरु जी, सपने में मैंने अपना हाथ ऊपर किया, वो चार पांच ब्लेड आके मेरे हाथ पे लगते हैं, मुझे कोई असर नहीं होता है, अब वो ब्लेड कहाँ चले जाते हैं। फिर तुरंत जो है गुरु जी का नाम लेते ही इस पूरे सपना ही टूट जाता है और मैं उठ जाता हूँ। संगत जी, ये जो सपना था, ये गुरु जी ने कौन सा संकट कटवाया, हालांकि मेरे पापा की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, वो ऑन बेड है, कि कौन से संकट कटवाया गुरु जी ने, ये मुझे तो एहसास नहीं। वो कौन सी आत्मा थी, एहसास नहीं। गुरु जी से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, हे गुरु का उस आत्मा को शांति दीजिए, हम लोगों की रक्षा करिए, धन्यवाद आपने स्वयं आपका नाम लेते ही वो प्रहार किसी काम का नहीं रहा, मैं और मेरे पिताजी बच गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे पिताजी की तबीयत भी पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, हम बैठे संगत जी, दवा चल रही थी, डॉक्टर एक्सरे बहुत सारी, वो गिर भी गए, और जिसके कारण मतलब घर में ही गिर गए अचानक से फिसल के बाथरूम में, जिसके कारण उनके बैक में और पैर के घुटनों में बहुत सारी चोट आई थी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पापा के चोट पे लगाना शुरू किया और सब कुछ अच्छा हो गया। संगत जी,
और पापा मेरे बेड से उठ गए। पिछले 1 डेढ़ महीने से पापा मेरे चल रहे हैं। और जब पापा मेरे पहली बार जल प्रसाद लगाने से उठे, फिर मेरे को वो खुद बोले कि बेटा रुको, मैं अपने पैर पे चलकर आपके दरवाजे पे, मतलब मेरे रूम के बाहर वो खड़े थे। मैंने कहा पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी सब अच्छा कर रहे हैं, आप बस विश्वास के साथ जल लगाइए। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ संगत जी, कि गुरुजी पे, जल पे विश्वास करिए, उनके टीके पर विश्वास करिए। वो बहुत सारे करिश्मे करते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी धन्यवाद। इस सत्संग शेयर करने के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी से रसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से रसा है। शुक्राना गुरु जी, मुझे मौका दिया। ये मेरा तीसरा सत्संग है, आज मैं शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के आदेश से। संगत जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और आप सभी लोगों का आभार मेरा सत्संग सुनने के लिए। संगत जी मेरे बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी। इवन उसके पैर में चोट लग गई थी, उसका पैर नीचे से क्रैक कर गया था। और महाकुंभ के पहले दिन वो इलाहाबाद नहाने के लिए अपने ग्रुप के साथ जा रही थी, बट ये कि बस में चढ़ते वक्त उसका पैर टूट गया था। उतरते वक्त पैर टूट गया था। तो उसको डॉक्टर ने इलाज भी कराया और पट्टी भी बंधाई, प्लास्टर भी चला उसका। 2 महीने में उसको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सत्संग गुरु जी के सुन रखे थे, उसमें जल प्रसाद की महिमा बहुत थी। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद अपने सिस्टर के पैर पे लगाना शुरू किया, और वो ऑन बेड थी बिल्कुल, मतलब उसको चल भी नहीं पा रही थी। फिर वो जल प्रसाद लगाते ही संगत जी मानो जैसे कि एक जादू हो गया, और उसके पैर में जान आ गई, दर्द कम हो गया और वो चलने लगी। और उस दिन से अभी तक सिस्टर मेरी चलती है, और गुरु जी को धन्य धन्य कोटि कोटि धन्यवाद। और सिस्टर भी मेरे चमत्कार को मानती है। संगत जी मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। वो बार बार वही बार बाथरूम में गिर गए, उसके बाद आंगन में गिर गए। इस तरह पापा मेरे 3-4 बार गिर चुके, क्योंकि उनको शुगर है और बीपी की, थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो उनके कुल्हों में और पैरों में चोट लगी, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे। और वो रोते हैं, बिस्तर पे चिल्लाते हैं, दर्द के नारे। उनका इलाज भी चला, प्लास्टर भी लगा, सब कुछ हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दवा भी चलती है। गुरु जी का मैंने जल प्रसाद पापा जी के पैर पे लगाना शुरू किया। गुरु जी का टीका प्रसाद पापा जी के पैर पे लगाना शुरू किया। उसके बाद से पापा को आराम मिला, और वो चलने के लगे। एक सुबह उठे और खुद मेरे दरवाजे पर आए, बोले कि बेटा देखिए मैं चल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी गुरु जी के जल प्रसाद और टीके प्रसाद की, तिलक प्रसाद की बहुत 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 महिमा है। इसको आप करके देखिए, विश्वास करके देखिए गुरु जी पे। संगत जी मुझे खुद पाइल्स की समस्या हो गई थी, और मेरे बहुत ब्लड भी आ रहा था, बट मैंने पूरा विश्वास के साथ गुरु जी का जल पीना शुरू किया। और जल तो मैं पीता ही हूँ, और पापा मम्मी पूरे फैमिली को भी देता हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मेरे को खुद भी बहुत रिलीफ हुआ विदाउट एनी मेडिसिन। और मैंने खुद प्रार्थना की, अरदास लगाई गुरु पास से, गुरु पा ने सुनी मेरी अरदास, और वह मेरा प्रॉब्लम सही हो गया। हालांकि दवा मैंने बाद में शुरू की, मेरा प्रॉब्लम तो जल प्रसाद से ही सही हो गया। संगत जी गुरु जी को से जब आप याद करिए, प्रार्थना करिए, अरदास करिए, तो वो गुरु जी सुनते हैं, और उन दुखों का निवारण वो खुद अपने शक्तियों से कर देते हैं। और उनकी शक्तियाँ आपके विश्वास पर निर्भर करती हैं कि आपने कितना खुद को समर्पित किया है गुरु जी को। शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना संगत जी, ये संगत मेरा सत्संग सुनने के लिए धन्यवाद। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विधि प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। आपको सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे, यूं ही हमारा परिवार आगे आगे चलता रहे, मेरी यही प्रार्थना है। गुरुजी सबको ब्लेस करें, हम सभी एक परिवार हैं। संगत जी, आ, आप आप तो जानते ही हैं कि गुरुजी तो बस जान है, वो सभी के बारे में जानते हैं और सभी से इतना प्यार और प्रेम करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, हम सभी उनके बच्चे हैं। गुरुजी पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, इतने नंबरों से ब्लेस करते हैं। जैसे कहीं भी अगर संगत जी जाते हैं ना, तो मैंने अपने पहले सत्संग में ही बताया था संगत जी की, मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरु जी कि मुझे कोई आसपास संगत हो, सत्संग हो रहा हो संगत जी, तो मुझे ज़रूर बुलाना गुरु जी, और ब्लेस करना अपने सत्संग में बुला करके। तो गुरु जी ने बुलाया था। तो हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी संगत जी कि वहाँ एक संगत जी मिली थी मुझे, तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनके हाथ में देखा कि दो दो तीन तीन ब्लेस किए वो ब्रेसलेट पहने हुए थे उन्होंने, और रिंग में भी गुरुजी की रिंग डाली हुई थी। तो मैंने बोला कि आपके पास इतने ये कहाँ से आपने ख़रीदे हैं या मिलते हैं आपको? तो उन्होंने बोला ये मेरे पास बहुत है और मैं ना हर बारी सत्संग में बांटती हूँ, आज नहीं लाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कह रहे मिलोगे ना आप सत्संग में जब मैं आपको दूँगी। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में आई कि अपने आप ही उन्होंने उतार के वो रिंग मुझे दे दी। उस रिंग में गुरुजी का स्वरूप है बड़ा प्यारा। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ब्लेस करा। आप जानते ही हो कि टेलीपैथी गुरु से कह रही थी कि गुरुजी कोई आपकी ब्लेसिंग मिल जाती, तो नहीं, मेरे को इतना आपको परेशान नहीं करना कि हाँ भाई ज़बरदस्ती कि आप परेशान हो, लेकिन हाँ अगर कोई मिल रही होती ब्लेसिंग आपकी तरफ से तो प्लीज़, तो देखिए आप कृपा करिए, गुरुजी ने उन आंटी जी ने अपने हाथ से उतार के मुझे वो रिंग दे दी तुरंत कि ये ले लो आप। और मैं इतनी खुश हुई, बहुत मुझे अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। इतनी टेलीपैथी देते हैं ना संगत जी गुरु जी कई बार तो, कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे अगर हम कुछ चीज़ सोचते हैं ना, वो हमारे काम कर देते हैं। जैसे मेरे घर में कोई चीज़ आनी थी, तो मैंने बोला गुरुजी आपके आगे अरदास है, आपको ही लाना है, अगर वो मेरे लिए सही है तो वो आई चीज़, और नहीं तो आप जो भी आप भेजोगे मेरे को मंजूर है, खुशी है। तो वो मेरे घर आ गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कि ना मुझे ना मतलब ना मेरे घर में नेगेटिविटी के ना बहुत दिन से सत्संग गुरु जी भेज रहे थे, और उन्होंने कहा तेरे सोफे में कुछ है, वो सब चीज़ सुन रही थी मैं। लेकिन संगत जी मेरे को तो, मेरे घर सोफ़ा है नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे घर सेठी डली हुई है। बाहर जो छोटा वो बेड नहीं होता, जैसे छोटा ड्राइंग रूम में बेड होता है संगत जी, वो, और उसमें भी उधर भी कुछ नहीं मिला, और मैंने सारा घर जो था वो देख रही थी, नहीं मिला। तो मैंने गुरुजी आप ही निकलवाएंगे, हाथ पकड़वा के अलमारी वगैरह साफ़ की, तो अब मुझे एक माला सी मिली है लाल रंग के, और मोती में पिरोए हुए वो काले रंग के मोती मिले हैं, माला टूटी मिली है। तो अब उसके लिए कह रहे थे गुरुजी क्या पता नहीं, कह रहे थे कि तेरी अलमारी में नेगेटिविटी है बेटा, तेरा घर धन से भर दूंगा, तेरी अलमारी में कभी धन रुकेगा नहीं, इतना आएगा इतना बरसेगा, तो वो नेगेटिविटी अपनी अलमीरा से निकाल। तो गुरुजी आप ही हाथ पकड़वा के निकलवाइए, उसे आप ही भस्म कर दिए जो भी चीज़ है। और गुरुजी इतना करते हैं संगत जी कि पता नहीं मेरे घर में क्या था कि 14 वाले दिन मैं अच्छी वाली ठीक थी संगत जी, 4-5 बजे के बाद मेरे राइट हैंड में इतना इतना पेन हो रहा था कि मतलब मेरे से उठाना मुश्किल, मतलब इतना कि मैं एकदम से झटका सा लगता हाथ में, कोई चीज़ एकदम से उठा लेती हूँ, दर्द एकदम से, कोई चीज़ जोर लगाती हूँ तब, जैसे आटा गूंदना हो या वही लेडीज से 100 काम होते हैं घर में, रोटी बनानी हो, चपाती, जब भी कंधों में बहुत दर्द हो रहा था, उस वाले राइट में इतना दर्द कि लेफ़्ट में भगवान की दया से नहीं, लेकिन
गुरुजी पता नहीं कैसे मेरे उस कष्ट को काटी है ना, मुझे नहीं पता। और गुरुजी कभी संगत जी कहते हैं कि आप बेटा तुझे डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं गई हूँ तो हाँ, मुझे थोड़ी सी जो उन्होंने कष्ट और जो मेरी चेकअप कराया है उसको कष्ट बीमारी को भी गुरुजी ही काटेंगे। और गुरुजी उसके रिलेटेड मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि चीनी चावल और चुगली छोड़ दो। तो मैं संगत जी चीनी मैंने छोड़ दी है अपनी तरफ से बहुत। मैंने अपनी तरफ से तो गुरुजी हमारे यहाँ खांड ही खाई जाती है। बाहर से जो मिठाई आई 5 तारीख को मेरे घर में मेरी कज़न सिस्टर के यहाँ फंक्शन था, वहाँ से मिठाई के लड्डू मिले थे गूंद के, वो मैंने नहीं खाए कि बाहर की पता नहीं चीनी डल रही हो क्या है संगत जी। मैंने मिठाई ना रक्षाबंधन पे खाई। और संगत जी बस ये माफ़ करना कि घर में हमारे मीठी सेवई से पूजा होती है, उसमें गुरुजी मुझे बहुत माफ़ करना। उसमें वो आपकी बेटी को वो मुझे खाने पड़े क्योंकि वो पूजा के बने थे। और संगत जी दूसरा ये कि मैं अपनी एक सिस्टर मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई है, तो उनके यहाँ गए थे हम राखी बंधवाने। तो उन्होंने जिद करके गुलाब जामुन खिला दिए कि प्लीज़ भाभी खा लो आप, कुछ तो लो, आपने कुछ नहीं लिया मीठा, अच्छा ये इससे कुछ नहीं होता। तो मैंने काफ़ी मना किया लेकिन वो नहीं मानी। तो लगता है कि हर चीज़ के लिए हम किसी को नहीं मना कर सकते ना, जी किसी का वो हो। तो फिर इसलिए संगत जी मैंने वो एक गुलाब जामुन छोटा सा खा लिया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से गुरुजी। और मैं अपनी बेटी पे आपको पता है बहुत मीठे का शौक़ है, उसे कंट्रोल करवाना गुरुजी आप ही कराएंगे। और मेरे यहाँ खांड बन डलती है, इसीलिए मैं चाय भी नहीं पी रही हूँ। और अगर कभी कॉफ़ी या चाय एक कप लेती भी हूँ, या तो सोचती हूँ चाय छोड़ो उसमें मुझे मीठा चाहिएगा, दूध फिर भी थोड़ा लाइट मीठा चल जाता है, तो मैं थोड़ा खांड आधी चम्मच डाल लेती हूँ। तो संगत जी गुरुजी माफ़ करना, आप इस बीमारी को काटिए। और चावल तो मैंने छोड़े हैं। और संगत जी बस मैंने ना वो जो वो होते हैं ना वो चिड़वे जिन्हें वो कहते हैं पोहा, वो थोड़ा बहुत खा लिया था, तो वो चावल का होता है, तो वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अगर किसी संगत को पता है तो मुझे प्लीज़ बताना, मेरे को नहीं पता इस बारे में। मैंने थोड़ा पोहा खा लिया था, तो चावल 50 दिन के लिए छोड़ने के लिए गुरुजी ने बोला है। और मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप ही छुड़वाने वाले हो, आगे तक भी आप ही छुड़वाएं, हिम्मत दें और मेरी इस बीमारी को काटें। और जो ये कोई कहता है कंधे में दर्द है सर्वाइकल की वजह से, तो सर्वाइकल मुझे लास्ट ईयर हुआ था बहुत ज़्यादा, जनवरी में बहुत परेशान थी मैं ना, मुझे पता लगा था कि सर्वाइकल ये होता है, उसमें काफ़ी पेन था, मुझे परेशान थी। फिर मैंने थेरेपी भी कराई थी संगत जी, उसके लिए गुरुजी ने ही भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब गुरुजी कहते हैं तेरे पर तगड़ी नज़र भी लगी है, जो काली माता ही तेरी नज़र को काटेगी। और काली माता से मेरी अरदास है माँ आप ही ब्लेस करें, आप ही दर पे बुला करके ये परेशानी मेरी दूर करें। उसके लिए संगत जी उपाय बताया था कि पान, सुपारी और चुन्नी माता की, और माता के लिए भोग के लिए मिठाई 4 लड्डू ये माता पे चढ़ाना है। और श्रृंगार का सामान भी आप माता पे चढ़ाएं। वो संगत जी माता पे श्रृंगार का सामान और मंदिर पे 5 शनिवार मुझे बोला था, चार चार शनिवार सॉरी संगत जी मैं गई थी। और अभी ये गुरु जी ने बोला है कि तेरे ऊपर नज़र है वो माँ काटेगी, माँ के थ्रू भी किसी ने करवाया हुआ है, तो संगत जी वो ही अपने आप मेरी माँ हाथ पकड़वा के गुरु जी करवाएंगे, वो अभी नहीं करा मैंने संगत जी। लेकिन मैंने उपाय एक आंटी जी से सुना था ये सत्संग में गुरु जी कहते हैं ना बेटा कि तू मेरा सत्संग सुन, तेरे मैं कष्ट काट दूंगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बस मैं कुछ बिजी चल रही थी, कुछ त्योहार फेस्टिवल और ये थे रक्षाबंधन वगैरह जाना आना ये लगा हुआ था, तो हो नहीं पाया। अब आगे देखो गुरु जी कराएंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं करूँगी तो आपको शेयर करूँगी संगत जी। पता नहीं कितने कष्ट हैं हमारे, कितनी परेशानी जो गुरुजी पल पल में हमारी काट रहे हैं। और कहीं भी जाते हैं ना हम, परसों हम गए थे जब उस दिन अपनी कज़न सिस्टर के यहाँ पर, वहाँ पे इतना ब्लेस किया गुरुजी ने रास्ते में 777 117 777 99555 इतनी बार मुझे 666 इतनी बार मुझे ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। और जब उनके घर पहुँचे तो वहाँ 1111 की भी मैंने ब्लेसिंग ली, जो गुरुजी किसी की कार में पीछे 1111 नंबर था।
और जब भी जाती हूँ मैं तो घर से बाहर निकल के कहती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, तो वहाँ भी गुरुजी मेरे को दिखाई देते हैं। किसी बाइक पे लिखा होता है आगे जय गुरुजी, गुरुजी लिखा होता है कारों में, या नंबर ऐसा ब्लैस दिखा देते हैं, या कोई बर्ड पक्षी वगैरह या बटरफ्लाई इसके रूप में। उसके बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी जी, आपको पता ही है गुरुजी कितना हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे को आपसे जोड़ा हुआ है, और आपको इतने अच्छे उसमें सत्संग की सेवा में जोड़ा हुआ है कि आप आगे सब लोगों के सत्संग हमारे शेयर करते हैं। आपको भगवान बहुत खुश रखे, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके पति अंकल को, परिवार मायके वाले ससुराल वाले सबको खुश रखे। गुरुपा जी, अगर मेरे संगत जी इस सत्संग में किसी को बोलकर मेरे किसी ने हर्ट किया हो, मैंने ये मेरे अपशब्द बोले हूँ, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना। और संगत जी, मेरे जो भी काम आगे बनेंगे मैं सत्संग शेयर करूँगी। इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम